करने लगे हैं कोर्स लीनियर अलजेब्रा। इसमें एक टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम आज की इस वीडियो में से डील करने वाले हैं। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो हम सारी डिटेल में देखेंगे और ये किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी में और दीगर कोर्स डिसिप्लिन में। आज की वीडियो में हम वो भी देखेंगे। अच्छा, the linear transformation y is equal to ax is said to be orthogonal if A is an orthogonal matrix। वो कहता है ये लीनियर ट्रांसमिशन ऑर्थोगोनल तब होती है जब इसमें दो वेरिएबल y और x और ये जो A है, ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अ स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A का ट्रांसपोज ओवर A इज इक्वल टू, मतलब कि A के ट्रांसपोज को A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाया जाए या A के ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करवाया जाए, वो आइडेंटिटी आ जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और अगर हम उसका ट्रांसपोज ले और उसके इन्वर्स के बराबर आ जाए, ये भी हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। अच्छा, हमने एक बात पढ़ी थी कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, लेकिन इस कंडीशन में ये दोनों वैलिड हो जाते हैं कि A के ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करवाया जाए या A को A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाया जाए, आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो वो जो मैट्रिक्स A होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। हम यूजुअली यही कंडीशन अप्लाई करते हैं क्योंकि ये काफ़ी आसान होती है, बजाय इसके कि हम पहले उसका ट्रांसपोज लें, इन्वर्स लें। 3/3 में इन्वर्स लेना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम ये मेथड अडोप्ट करते हैं। अच्छा, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। इन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन एक वेरिएबल x को हम कन्वर्ट कर देते हैं y में। किस तरह से करते हैं वो आगे हम देखेंगे। फ़र्ज़ करें एक वेरिएबल है x, ठीक है, ये उसके ट्रांसपोज के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, यानी ट्रांसपोज को एक ही बात है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, तो आंसर ये आएगा। आपने देखा होगा मैंने इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डाली क्योंकि हमें पता है इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको सब आपस में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आ जाएगा। जैसे इनके हमारे पास वैल्यूज़ मिलेगी ना, हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आ जाएगा। वो हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होता, वो एक यूनिट आंसर होता है, इसलिए ब्रैकेट यूज़ नहीं की। इसको इसके साथ करवा दिया, इसको इसके साथ करवा दिया, ठीक है। इसी तरह हम सिमिलर y के साथ करें तो y में भी यही चीज़ डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे बस y आ जाएंगे, यानी फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, हमें पता है y इज़ इक्वल टू ax होता है, ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ में y की वैल्यू पुट कर दें, ax का ट्रांसपोज y ट्रांसपोज y, ठीक है, इसमें हम यूजुअली काम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते होते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। अच्छा, y का ट्रांसपोज y इज इक्वल टू, आप इससे y इंटू वाई का ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, आंसर एक ही चीज़ आएगी। a x का ट्रांसपोज ax, ये ट्रांसपोज दोनों पे शिफ्ट हो गया, a का ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज इस तरह से आ गया। हमने इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया क्योंकि ऑर्थोगोनल में हमारे पास कोई मसला नहीं आता इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे करने से। ठीक है, हमने इस तरह कर दिया क्योंकि हमें पता है ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इन दोनों को साथ कर दिया। और हमें पता है ए का ट्रांसपोज ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। और आपने फर्स्ट ईयर में एक बात पढ़ी होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दे वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है, इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये चीज़ आ गई। तो हमने लास्ट काम क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करवा दिया, एक वेरिएबल को कन्वर्ट करवा दिया दूसरे वेरिएबल में। हमारा स्टार्टअप किया था y से और एंडिंग हो रही है x पे, यही हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन बोर्ड में इसको पूछने के ना डिफरेंट वेज हैं, एक हम वो भी देख लेते हैं। वो हमें इस तरह से देगा, शो डैट दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से दिया जाएगा। हमें पता है ये चीज़ हमारे पास y हो जाती है, ये हमारे पास a आ जाता है, ये x आ जाता है। ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है y को और ये x को। तो ये जो चीज़ बच जाती है ये मैट्रिक्स है और ये हमारे पास, हमने इससे बस साबित करना होता है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, हम यहाँ से करते हैं वेयर
ए की वैल्यू लिख लेते हैं। हम कहते हैं फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसको इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं। ए एज इट इज़, हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। आपको मल्टीप्लाई करवाना आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ठीक है। हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, कोस स्क्वायर हो गया, जीरो को जीरो से करवाया, जीरो आ गया, फिर साइन को साइन से करवाया, साइन से करवाया, इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये सिचुएशन बन जाती है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमें पता है ये फंडामेंटल आइडेंटिटी और ये वहाँ पर 1 हो जाती है, जीरो एज इट इज़, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा एक ही बात होती है, ये कैंसिल हो गए, जीरो एज इट इज़, यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 यहाँ पे क्यों आया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और 1 को 1 से और 0 को 0 से, इस तरह से ये सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हुई। यहाँ पे 0 हो गया, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास फाइनल जो बच जाता है वो ये चीज़ बन जाती है। हमें पता है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम बताते हैं सिंस ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देयरफॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑर्थोगोनल। बस बोर्ड में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपने मैट्रिक्स ए को साबित करना, ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव कर देना और ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो जाएगी। अब हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये बोर्ड में इस तरह से भी आ सकता है कि हमें इक्वेशंस की फॉर्म में दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है इसे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना। तो हमने, अगर आपको थोड़ा याद हो फर्स्ट ईयर में कि हमने ग्रामर रूल और लीनियर मेथड पढ़े थे, उसी तरह हमें सिचुएशन इस तरह से दी जाती थी। हम उसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर आगे सॉल्व करते थे। इधर भी हम वही करेंगे, ठीक है। हमें इसे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया। ये समझाने के लिए लिखा, आपने नहीं लिखना। सोल्व y इज इक्वल टू ए एक्स, वाई हमारे पास ये कॉलम हो गया, ए हमारे पास ये चीज़ आ गई, यानी x और y को हमने x वाली टर्म्स को अलहदा कर लिया और हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर थे उनको अलहदा कर ले, तो ये सिचुएशन बन जाती है। आपको पता है इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो यही चीज़ दोबारा डेवलप हो जाएगी, लेकिन हमने इसे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, इसलिए हमने इस चीज़ को अलहदा निकाला और हमें पता है हमारे पास ए हो जाता है, ए हो जाता है। फिर हम इससे बस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स साबित करेंगे। हमने इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे साबित करना है, हम इसका सिंपल ए का इसको इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। ए मैट्रिक्स ये आ गया, हमें इसका ट्रांसपोज के साथ हमने स्टेप बचाए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। ये चीज़ रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 8 इंटू 8 -4 1/9, इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये काफ़ी टर्म्स आ गई और हमने इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दिया और हमारे पास 1 आ गया। ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आंसर 0 आ गया। ये कैलकुलेटर से सारा सॉल्व करके लिखा है, आपने बेफिक्र हो जाना है। तो हमारे पास फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, वैसे इसे I3 कहते हैं, लेकिन इससे काम चल जाता है। तो हम इससे लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देयरफॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑर्थोगोनल। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर देख लें। ये हमारे पास इस तरह से आता है और इसके डिफरेंट वेज़ हैं, वो भी आपसे शेयर कर दिए जाएंगे और ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है, आपने मिस नहीं करना, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन।